आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 4 लेके आए हैं और इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 4। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सूत्रों की आवश्यकता होगी जो कि हम निम्न प्रकार से याद कर सकते हैं। तो पहला सूत्र है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का जो सूत्र होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2। दूसरा सूत्र है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो पहला सूत्र था वो था संख्याओं का योग, यहाँ पे संख्याओं के वर्गों का योग है जो कि सूत्र है n इंटू एन प्लस में 1 2n प्लस में 1 अपॉन में 6। इन सूत्रों से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो हम करने वाले हैं। पहले इन सूत्रों को देख लेते हैं। अगला सूत्र है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यानी क्यूब हो तब उन क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं। तो उसके लिए सूत्र है n इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2 और इस पूरे की होल पावर 2 है। अगला सूत्र है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग जो है n स्क्वायर। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, जो वर्गों का योग है उसका जो अपने पास सूत्र है वो है 4n स्क्वायर माइनस 1 और इस पूरे के n इंटू 4n का वर्ग माइनस 1 और अपॉन में 3। अगला सूत्र है प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग, और जो घनों का योग है विषम संख्याओं का उसका सूत्र है n स्क्वायर कोष्टक n स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1, ये होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 से 98 तक लगातार संख्याओं का योग बताओ, यानी 1 से लेकर 98 तक संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो अपने पास कुल संख्या कितनी प्राप्त होगी। तो देखिए इस श्रेणी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 98। ये जो है अपनी श्रेणी बन चुकी है। अब यहाँ पर जो n का मान है वो क्या है 98, 98 है। क्यों? क्योंकि 98 1 से लेकर 98 तक टोटल पद कितने हैं 98 है, 98 है। अब क्या करेंगे, इसको इस सूत्र में रख देंगे, इस सूत्र में रख देंगे। तो इस सूत्र में रखने पर 98 कोष्टक 98 प्लस 1 भाग में 2, ये कहाँ से प्राप्त हुआ इस सूत्र से। अब हम क्या करेंगे इसको आगे हल करने पर 98 इंटू 99 भाग में 2, 99 इंटू 49 और इसको हल करने पर 4851 अपने पास जो है आंसर प्राप्त होता है। अब ये तो था सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आजकल जो पेपरों में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो किस टाइप से आते हैं देखिए। यहाँ पे है 32 प्लस 33 प्लस 34 प्लस डॉट 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 प्लस 89 का योग ज्ञात कीजिए। तो ये है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस श्रेणी को 2 भागों में विभाजित कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि यह जो श्रेणी है वो 1 से शुरू नहीं है, लेकिन अपने पास जो सूत्र है वो तो 1 से शुरू हो तो ही काम में लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम इस श्रेणी को हमने 2 भागों में बांट लिया। तो एक तो 1 से लेके 89 तक और दूसरा 1 से लेके 31 तक। अब 1 से लेके 89 है, उसमें से 1 से लेके 31 तक ये जो घटा देंगे तो अपने पास कितना बच जाएगा 32 से लेके 89 तक। यह हम इस प्रकार से 1 से लेके 89 तक सूत्र अप्लाई कर दिया, यहाँ पे 1 से लेके 31 तक सूत्र अप्लाई कर दिया और इनको हम आपस में क्या कर दिया, घटा दिया। तो हमें इस प्रकार से इसको हल किया और हल करने के पश्चात अपने पास जो आंसर प्राप्त हुआ वो आया 3509। तो इस प्रकार से ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि किससे रिलेटेड है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्गों का योग ज्ञात कर रहे हैं, उसके लिए सूत्र है अपने पास n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस में 1 और अपॉन में 6। तो इसके लिए अपने पास तीसरा क्वेश्चन है वो 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुल पद कितना है n बराबर 20 है, क्योंकि 1 से लेके 20 तक जब हम काउंटिंग करते हैं तो टोटल नंबर कितने आते हैं 20। कितने आते हैं 20। तो अपने पास n का मान प्राप्त हो गया 20। अब सूत्र में रख देते हैं n की जगह 20। इस सूत्र में हम n जहाँ पे भी है वहाँ पे क्या लिख देंगे 20, और इसको हल करने पर 20 यहाँ पे हल किया 21 और इनको हल किया 41 भाग में 6, या इन सबको हल करने पर अपने पास 70 इंटू 41 प्राप्त होता है और इनको भी इंटू करने पर 2870
आंसर प्राप्त हो जाता है। तो ये तो था सिंपल क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इससे कुछ कठिन क्वेश्चन जो आजकल पेपरों में पूछे जाते हैं। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन है 25 से 55 तक के वर्गों का योग ज्ञात करो, या 25 से 55 तक के वर्गों का योग क्या होगा। यह अपने पास क्वेश्चन है। तो जैसे ही अगर बीच में कोई भी वैल्यू दी हुई होती है, यानी एक से शुरू नहीं होती है सीरीज, तो हम क्या करेंगे, उनको दो भागों में विभाजित कर लेंगे। दो भागों में विभाजित करने पर 1 से 55 तक के वर्गों का योग, और दूसरा क्या प्राप्त होगा, 1 से 24 तक का। यहाँ पे जो संख्या दी हुई होती है छोटी संख्या, उससे जस्ट एक कम लेंगे। उसके बाद में हम इनको सूत्र में अप्लाई कर देंगे, और अप्लाई करने के बाद में अपने पास जो आंसर आते हैं वो 52,276 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 1 से 10 तक के, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1 से 10 तक के जो संख्या है उनके घनों का योग क्या होगा। अब पूछ रहा है घन, क्यूब कर दी जाए तो उनका जो है आंसर यानी योगफल क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे n का मान कितना है, 10, क्योंकि 1 से लेके 10 तक कुल पद कितने हैं, 10 हैं। अब यहाँ पे n बराबर 10 जो मान है इस सूत्र में रख देंगे, और रखने के पश्चात अपने पास जो आंसर प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा, 3025, जो कि अपना सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 15 से 35 तक की संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। जब भी बीच में कोई भी वैल्यू दी हुई होती है तो हम सबसे पहले उनको क्या करेंगे, दो पार्टों में विभाजित कर लेंगे। दो भागों में विभाजित करने पर 1 से 35 तक घनों का योग माइनस 1 से 14 तक घनों का योग, तो अपने पास कितना बच जाएगा, 15 से 35 तक। आगे देखते हैं, इनको इस सूत्र में रख देते हैं। यहाँ पे जो है ये जो है स्क्वायर है, यहाँ पे जो सूत्र में ये जो वैल्यू है 2, यानी कि ये स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको सूत्र में अप्लाई करने पर अपने पास जो आंसर प्राप्त होता है वो आंसर किस पर कितना होता है, 3,85,000 3,85,875 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले जो क्वेश्चन है अभी तक हमने सूत्र 1 का उपयोग किया है, सूत्र 2 का उपयोग किया है और सूत्र 3 का उपयोग किया है। बच गए 4, 5, 6। इसी प्रकार से टोटल सूत्र है अपने पास 3 और हैं, इन 3 के अलावा 3 और हैं, जिससे इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे हल हो जाते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं और इन सूत्र को अप्लाई किस प्रकार से करते हैं वो हम अगले वीडियो में पार्ट नंबर 5 में करेंगे। तो पार्ट नंबर 5 देखना नहीं भूलें, क्योंकि उसमें इससे भी और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। थैंक यू देखने के लिए।